वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से एक हम नई सीरीज स्टार्ट किए हैं इंडियन पॉलिटी। इसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर भाग 2 दिया है, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता नागरिकता का प्रावधान है। और जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और जो भाग 5 है, भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम 4 पार्ट को आज याद कर चुके हैं। देखिए भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, और जो भाग 5 है, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। लेकिन जो भाग 4A है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। देखिए यहाँ पे यहाँ कह रहे होंगे 4A यानी कि 4A। अब जो हमारा भाग 4 है, ओनली भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिए जो मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया है। जो रूस का संविधान है, रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस टाइम जो मौलिक कर्तव्य है वह हमारा भारतीय संविधान का अंग नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया था। जो बाद में कब जोड़ा गया था, ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था यह किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और उसके तहत ये भाग 4A ऐड किया गया था, और इसमें मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। जो उस टाइम मौलिक कर्तव्य थे, टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसमें यह कहा गया होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। तो टोटल जो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य 11 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, यह 42वां संविधान संशोधन के तहत थे। ये संविधान संशोधन 1976। लेकिन जब एक और संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां, और ये 2002 में हुआ था। तो टोटल जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हो जाएगा टोटल 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शो किया गया है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए जो मौलिक कर्तव्य हमारा जो ग्रामर था, यहाँ पर उसको बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? यानी जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51A। जो 51A है उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाग 4A। जो अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल आपका 51E हो जाएगा, अगर भाग पूछे तो भाग 4A हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो हमारे 4 आर्टिकल अभी याद हो जाएगा। देखिए आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 80। जो आर्टिकल 80 होता है, इसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है।
इसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसे पारा, पारा लो, देखिए 79, 80, 81, देखिए पीएस हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी पूछेगा पार्लियामेंट का उल्लेख यानी संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो वो 79 में है। और ये रा से हुआ राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 80। और लो यानी कि लोकसभा, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। तो यहाँ पर आप इसको पारा लो 79, 80, 81 रुपए में पारा लो, तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकती हैं। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल ऐसे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। ये इसमें क्या दिया गया है, इसके बारे में क्या है। तो देखिए जो आर्टिकल 343 है, इसमें संघ की जो राजभाषा है, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें डी है अनुच्छेद 356। देखिए जो 356 है, इसमें राज्यों के संवैधानिक ढंग से तंत्र से विफल हो जाने की दशा में ये आर्टिकल 356 लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस समिति के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके तहत ये जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उसको शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर डी। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 1976 में ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया था, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया था। तो देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान, इसको सोवियत संघ भी कहा जाता है, सोवियत संघ, सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर के संविधान से। इसको रूसी कहते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में ही यह कहा गया है। और ये किस नंबर पर आता है, तो यह जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो वह तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसको भी हम क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। और देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है उसको मैंने वहां पर दिखाया था। तो आप उसको 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करके उसको वहां से पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन ये वाले आ रहे हैं मौलिक कर्तव्य से, तो आप उसको सिंपली कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, का विरोध करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अधिकार होता है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। देखिए, अगर इसको सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मौलिक कर्तव्य आधारभूत ढांचा रहा होता, तो जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य को प्रारंभ में ही इसको ऐड किया जाना था, लेकिन ये ऐड नहीं था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए, जो नैतिक अनुशक्ति है भी प्राप्त है, तो और जो सामाजिक अनुशक्ति है भी प्राप्त है, और ये राजनैतिक जो अनुशक्ति है ये भी प्राप्त है, लेकिन जो कानूनी अनुशक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य, यानी कि हम मौलिक कर्तव्य के बारे में 3 पॉइंट दी गई, इसमें से देखना है कौन से पॉइंट सही है। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं पहले जो पॉइंट दिया गया है, जो कथन है, भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अंग पहले नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया था। तो इस तरह सीधे गलत हो जाता है कि ये अंग नहीं था। दूसरी पॉइंट इसकी, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। हाँ, ये सही है। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। और जो तीसरी पॉइंट है, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का? नहीं। जो राष्ट्रध्वज, हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का है। अगर राष्ट्रीय ध्वज है कहीं, मतलब ऐसे इसको संरक्षण करना हम भारतीयों का, जो भारतीय नागरिक हैं, उनका परम कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मौलिक कर्तव्य के जो 11 मौलिक कर्तव्य थे और उसको पढ़े होंगे तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A में। तो देखिए, यहाँ पर जो कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इनको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में यह बताया गया है कि जो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें प्राप्त होता है। और जो हमारा आर्टिकल 48A है, तो इसमें यह बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवहन तथा जीवों की रक्षा करना। मतलब ये पर्यावरण की रक्षा। जब इसे पूछा कि पर्यावरण की रक्षा आ जाएगा तो पशु पक्षी जीव जंतु की रक्षा सभी आ जाएगा इसमें। जो अनुच्छेद 56 है, देखिए, जो अनुच्छेद 56 है, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया। जो ये अनुच्छेद 56 है, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 4 आर्टिकल ये, और इसके पहले यहाँ टोटल 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल और 4 आर्टिकल ये, यानी कि इस वीडियो में हम आर्टिकल की 11 क्वेश्चन भी याद कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51AI। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा करें। और जो ऑप्शन बी है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सद्भावना को बढ़ावा देना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो हमारा 1 से C तक है 3, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है।
एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उनमें बनाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और प्रचारित करना। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आप सिंपल आंसर तब दे सकते हैं जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मौलिक कर्तव्यों को दिखाया था। जितने मौलिक कर्तव्य हैं 11, उसको मैंने वहां पर डिस्कस किया था, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में उतना आएंगे नहीं, बट आप वहां से क्वेश्चन नंबर 2 से एक बार पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, जो लोक चुनावों में मतदान करना होता है, तो ये जो भारतीय संविधान है उसमें हम मौलिक कर्तव्य ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का पालन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में मतलब जोड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। तो जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में के आर्टिकल 51A के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करना। तो ये मौलिक कर्तव्य टोटल 11 थे, आप उसको मौलिक कर्तव्य याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जो इसकी नोटिफिकेशन है लगातार मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।